हाँ जी, तो अपन ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे कल। इसमें क्या लिखा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, इक्वेशन थोड़ी ना, ये जीरो इक्वल टू जीरो थोड़ी लिखा है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना पहली बात तो कि इक्वेशन एक्सप्रेशन कब क्या कुछ, सबको एक जैसे ही ट्रीट करो, बट हाँ हल्का सा फर्क पता होना चाहिए। है ना, आपको बोला है कि दिस इज नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स, ये नेगेटिव है फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स, तो कम से कम एक बार तो इसको नेगेटिव होना है ना, तो कम से कम एक बार अगर नेगेटिव होना है इसको, तो हमको उसके लिए पॉसिबल ग्राफ देखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन पे आप एक स्टार मार्क लगा दीजिए, क्योंकि मैंने होमवर्क पे जरूर दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल है ना। स्टार्ट करते हैं, कम से कम एक बार नेगेटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन ने देखा जो लीडिंग कोफिशिएंट है, उससे अपने को ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन अप हो रहा है या नीचे की तरफ ओपन अप हो रहा है। तो ग्राफ तो यार ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है या नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, वो तो पता चलता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस चीज से। अभी अपने को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बोल A+1 पॉजिटिव है नेगेटिव, ये अपने को पता ही नहीं है ना, ये चीज हमको पता ही नहीं है। तो फिर क्या करें, हमको केसेस लेने पड़ेंगे। वी विल हैव टू टेक 3 केसेस। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या केस लेना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे केस लेना पड़ेगा कि A+1 जो है वो पॉजिटिव है। केस 2, केस 1 मैंने ले लिया क्या, A+1 इज पॉजिटिव, क्योंकि अब मुझे पता नहीं है तो मुझे खुद से ही मानना पड़ेगा, है ना। केस 2 देखते हैं, केस 2 मुझे लेना पड़ेगा कि A+1 क्या है, नेगेटिव है। अब मैं अपने हिसाब से ग्राफ बना के सोच सकता हूँ, है ना। अच्छा, केस 3 भी आएगा, एक और केस आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि A+1 क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना, A+1 जीरो हो जाए। तो केस 3 भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक कॉलम और बना देते हैं। तो वेट अ सेकेंड, है ना। थर्ड केस ये भी हो सकता है कि केस 3 A+1 जीरो ही हो जाए, है ना। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जो चीज अपन ने लिखी है उसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो हमको लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिंपली अपने को A+1 लगा के दे दिया। अब A+1 से थोड़ी ना पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि क्या किया जाए, कौन सा ग्राफ को लेके मैं आगे बढ़ूं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अपन ने सोचा कि एक काम करते हैं, तीनों केस कंसीडर कर लेते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा या तो जीरो होगा। तीन ही पॉसिबिलिटी इस दुनिया में, तीनों पॉसिबिलिटी को अपने अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऑलवेज ओपनिंग अपवर्ड्स, हमेशा ग्राफ बनेगा ओपनिंग अपवर्ड। आपको क्या चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो है, एक्सप्रेशन जो भी है, इसका वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए कम से कम एक दफे, एक बार तो नेगेटिव होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है, मतलब आपको कौन कौन से ग्राफ नहीं एक्सेप्टेबल है वो बता देता हूं मैं। ये वाला ग्राफ नहीं चलेगा, केस 1 में तो सारे ग्राफ ऊपर खुलेंगे, है ना, ओपनिंग अपवर्ड्स। तो ग्राफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड लिख लो यहाँ पे ना, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, सेम चीज पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव है। और केस 3 में क्या आ जाएगा, नथिंग। केस 3 में तो ये पैराबोला ही नहीं रहेगा, ये लाइन बन जाएगा, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट आपने जीरो कर दिया तो फिर तो ये लीनियर हो गया। अब ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से। केस 1 पे आ जाओ, दोनों केस को भूल जाओ, अभी इनको सोचना ही नहीं। अपने हिसाब से क्या है, पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है। अगर पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है, अच्छा ये A+1 पॉजिटिव को ढंग से लिख दो पहले, A ग्रेटर देन -1। अब पैराबोला अगर ऊपर की तरफ खुल रहा है और उसको कम से कम एक बार नेगेटिव होना है, तो ग्राफ कैसा नहीं होना चाहिए वो बता देता हूँ। ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है। अरे भाई ये ग्राफ हमेशा हवा में लटका हुआ है, तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं ना, तो ये ग्राफ नहीं चाहिए अपने को। फिर केस 2, सॉरी केस 1, केस 1 के अंदर ही एक और ग्राफ क्या बन सकता है ओपनिंग अपवर्ड का, ये वाला ग्राफ बन सकता है कि ग्राफ जो है, पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। समझ में आ रहा है। अच्छा, लेकिन ये ग्राफ भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला ग्राफ भी हमेशा पॉजिटिव है और एक बार जिंदगी में एक बार बस ये जीरो हो रहा है, बट नेगेटिव नहीं हो रहा है। हमको क्या बोला है, कम से कम एक दफे तो नेगेटिव होना ही चाहिए। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि आपका एक्स एक्सिस जो है उसको कट करता हुआ पैराबोला निकले। नाउ दिस ग्राफ इज एक्सेप्टेबल। क्यों, क्यों एक्सेप्टेबल है बताओ, क्योंकि ये नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे आना चाहिए ग्राफ थोड़ा सा भी,
ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के नीचे तो आना ही चाहिए, तो नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे हमेशा हवा में लटका है, तो ये तो गलत हो गया ना। ये तो हवा में नहीं लटका है, लेकिन एक बार टच कर रहा है, तो नीचे थोड़ी ना आया, टच कर रहा है, तो जीरो हो रहा है एक बार, लेकिन नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो इसको भी अपन रिजेक्ट करेंगे, इसको अपन एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू के लिए नेगेटिव हो रहा है। अच्छा, इस ग्राफ पे फोकस करते हैं, लेट अस फोकस हियर। ये ग्राफ के बारे में आप मेरे को अगर कंडीशन बता देंगे तो इसका मतलब आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है। ठीक है, जल्दी से टाइप करो, मैं 20 सेकंड के लिए अपनी पेन को रख रहा हूं। आप लोग बताइए मुझे इस ग्राफ के लिए क्या कंडीशन लगती है ना, व्हाट शुड बी द कंडीशन। दो कंडीशन होनी चाहिए। बताओ जल्दी से, दो ही कंडीशन होती है। पहले तो आपको बताना है कि ग्राफ कौन सा सही है, फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि ग्राफ जो है उसकी कंडीशन क्या होगी, मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी उसकी, है ना। चलिए, तो आप लोगों का मैसेज जो है थोड़ा सा लेट ही आएगा, तो मैं बताता हूँ। देखो भाई, ग्राफ ऊपर खुल रहा है तो लीडिंग कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव, जो अपन ने ऑलरेडी लगा दिया है ना। मैं एक बार और लिख रहा हूँ, दो बार लिखने से पैसे थोड़ी लग जाएंगे। तो देखो भाई, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, ये है ना, वेट अ मिनट, लीडिंग कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव एंड एक और कंडीशन, एक और कंडीशन। कितने रूट आ रहे हैं इसके, दो रूट्स, फर्स्ट रूट एंड सेकंड रूट, दो रूट्स आ रहे हैं इसके। दोनों रूट्स कब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो रियल रूट, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, पॉजिटिव हो, बस खत्म। उसका ए पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, और डी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। ए पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, ए -1 से बड़ा है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होगा जो अपन आखिरी में यूज करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा इसका, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर मतलब -3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है, a+1 इंटू सी कितना है, 4a। ठीक है, सही आंसर है आपका अमर। तो ये आ जाएगा आपका डिस्क्रिमिनेंट। सागर आपका भी सही है, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड डी इज ग्रेटर देन 0, बहुत ही शानदार है ना। आरती आपका आंसर भी सही है, गुड, वेरी गुड। बस आपको इतना से ही जजमेंट करना है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा जजमेंट है कि आपको ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ठीक है, अद्वैत आपका आंसर भी सही है। तो लगा देते कंडीशन, खत्म हो जाएगा खेल। चलिए, ए -1 से बड़ा है, इसको अंग्रेजी में लिख देंगे, क्या हो जाएगा, a -1 टू इन्फिनिटी। ये इसको सॉल्व करते हैं अपन, देखो ध्यान से ना, तमीज से सॉल्व करना है इसको। क्या लिखा, 9a स्क्वायर -4 इंटू 4 कितना होता है, 16, 16 इंटू a+1। ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए यहां से मैं कुछ ना कुछ तो कॉमन ले सकता हूं, क्या कॉमन ले सकता हूं बताओ, a कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ a कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या अंदर, 9a, यहां से 9a बचेगा। आई होप ये वाला पार्ट तो अपने को क्लियर है। और यहां से क्या बचेगा, 16 इंटू a+1। बस अब धड़ाधड़ आप क्या करो, कैलकुलेशन कर लो, 16 इंटू a+1। चलिए, तो a को बाहर रहने दो, क्या लिखा, 9a -16a माइनस प्लस माइनस 9a -16a माइनस प्लस माइनस 16 इज ग्रेटर दैन 0। 9 -16 कितना हो जाएगा, -7, -7a -16, दिस इज ग्रेटर दैन 0 इंटू a। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ना, तेजस आपका आंसर भी सही है, गुड। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो 7a + 16, समझ गए ना, मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा है, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे होगा क्या, इनइक्वालिटी पलट जाएगी, ये पलट गई। बस इसको आप सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। देखो, लेस देन 0 बिना वेवी कर्व के बनाना है तो भी कर सकते हो, वेवी कर्व के साथ बनाना है तो भी कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ कि वेवी कर्व के साथ बना के दे देता हूँ आपको, ताकि क्लियर हो जाए। वैसे बिना वेवी कर्व के तो 2 सेकंड में लिख जाएगा। ए बिलोंग्स टू छोटा रूट से बड़ा रूट, छोटा रूट क्या आ जाएगा, इसका रूट क्या आएगा, ये वाले फैक्टर का -16/7, है ना। तो ए बिलोंग्स टू छोटे रूट से लेकर बड़ा रूट 0 आएगा, चेक कर लो यहाँ पे ना, ए सिर्फ a-0 लिखा है, तो ये आ जाएगा। और इधर वाली चीज को भूल मत जाना, ए बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी एंड दिस। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अच्छा, वेवी कर्व से अगर किसी को देखना है, देख लो, फटफड़ाओ मत, वेवी कर्व से देखना है तो इसका रूट क्या है, 0, इसका रूट क्या है, -16/7, -16/7 नंबर लाइन में पहले आएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर है, और फिर 0 आएगा। फिर अपन ने ये बना दिया वेवी कर्व, है ना, प्लस माइनस प्लस, और आपको चाहिए क्या, नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब ये -16/7 से लेकर 0,
फिर आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन भी लेना है। तो अपन इंटरसेक्शन क्या करते हैं कि रेडिंग से लेते हैं तीनों केसेस में। देखिएगा, तो इंटरसेक्शन लेने के लिए मैंने क्या करा, -16/7 और -1 कौन बड़ा है? -1 बड़ा है या -16/7? -16/7 1.2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो -2 पॉइंट समथिंग। -2 तो छोटा नंबर हुआ ना, और -1 थोड़ा बड़ा नंबर हुआ, और 0 उससे भी थोड़ा बड़ा नंबर हुआ। देखो इधर -1 से इन्फिनिटी, -1 पे ओपन ब्रैकेट है, दिख रहा है आपको? -1 पे ओपन ब्रैकेट है, तो -1 से लेकर इन्फिनिटी, ओपन मतलब हॉलो। फिर आ रहा 16/7, -16/7 से लेकर 0, तो -16/7 पे भी हॉलो आएगा क्योंकि ओपन ब्रैकेट है ना, से लेकर 0, ज़्यादा हो गया, -16/7 से लेकर 0, तो आपको कॉमन रीजन ये आ जाएगा, दिस इज द कॉमन रीजन। ठीक है, तो आंसर विल बी, पहले केस का आंसर आया, अभी तो आपको 3 केस सॉल्व करने हैं। ठीक है, -1 to 0, गुड, बहुत ही बढ़िया अमर। आर्यन, आपका आंसर भी सही था, है ना? थोड़ा सा लेट आंसर आया तो मैं लेट रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, बट आप लोगों के आंसर सही है, इसका मतलब आप लोगों को ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग तो हो रही है। गुड, ठीक है, तो केस 1 का आंसर मैंने आपके सामने लिखा है, आप इसको शांति से एक बार कॉपी डाउन कर ले। कॉपी डाउन क्या ही, आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। ठीक है, केस 2 पे हम लोग बढ़ते आगे। केस 2 पे आ जाओ। अब केस 1 को भूल जाओ, पहले एक बात समझो आप, है ना, मैंने किया क्या, केसेस क्यों लिए थे वो एक बार और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। हमको दिया गया था कि ये वाला जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कम से कम okay, so I think we are back. Let me just check कि okay, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो गया, लैपटॉप शट डाउन हो गया था, स्पीड जो है वो दोबारा से आ जाएगी। ठीक है, हाँ भाई, तो केस 1 अपन ने क्या लिया था, मैं आपको जो चीज़ समझा रहा था वो फिर से समझा देता हूँ कि हम लोग क्या ले रहे थे कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक बार नेगेटिव होना चाहिए, कम से कम एक एक्स के लिए। तो हमने केस 1 लिया कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव हो। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होने का मतलब कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। फिर अपन ने एक और केस लिया, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है इस दुनिया में, है ना? व्हाट आर द 3 पॉसिबिलिटीज? या तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, या तो मतलब और होता है ना, आपको अंग्रेजी में मतलब समझ में आना चाहिए, और लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव, और लीडिंग कोफिशिएंट 0। दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज को अपन और से
और से रिप्रेजेंट करते हैं सागर, वो ठीक हो जाएगा ना। स्क्रीन रिफ्रेश कर लो। ठीक है, आप स्क्रीन एक बार रिफ्रेश कर लो। चलो, तो तीनों पॉसिबिलिटीज पे और लगाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये समझो कि आपका ये वाला आंसर आया है, और आपका यहाँ पे कुछ आंसर आएगा, और आपका यहाँ पे कुछ आंसर आएगा। तो आपको तीनों आंसर पे और लगाना है। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। ठीक है, सब कुछ एकदम, मतलब आपको करना क्या है, इंग्लिश में सोचना है और मैथ्स में कन्वर्ट करना है। पॉसिबिलिटीज को अपन और में करते हैं ना, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, और या का मतलब और होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर जब अपन घुसे तो अपने को ये पता चला कि ये वाला ग्राफ बन रहा है। जैसे ही हमने ग्राफ आइडेंटिफाई करा तो हमको समझ में आ गया कि ये ग्राफ की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या खासियत होती है। ये ग्राफ का मतलब होता है लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, जो कि ऑलरेडी है ही, और एंड एक साथ है ना, एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। दिस, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ए नेगेटिव पे आ जाते हैं। ए नेगेटिव पे आपके तीन ग्राफ बन सकते हैं। तीनों ग्राफ पहले फटाफट ड्रॉ कर देता हूं मैं। या तो हवा में लटका होगा, या तो टच कर रहा होगा, है ना, या तो कट कर रहा होगा। तीन पॉसिबिलिटीज होती है हमेशा, और इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। अब आपको सोचना है कि विच इज द अप्रोप्रिएट पॉसिबिलिटी, कौन सी पॉसिबिलिटी सही है ना। चलिए सोचते हैं अपन। तो मैं सर्कल आउट कर दूंगा, ग्रीन से ही करते हैं इस बार भी। इसके में 1 मिनट। हाँ भाई देखो, आपको क्या करना है कि ग्राफ आपका कम से कम एक बार नेगेटिव होना चाहिए, कम से कम एक बार नेगेटिव होना चाहिए। मेरे को बताओ जल्दी से, तीन ग्राफ है, कौन सा सही होगा। एक बार तो नेगेटिव होना चाहिए, एटलीस्ट एक बार। सोचो, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो, और टाइप करो। तीनों ग्राफ चलेंगे। देखो, ग्राफ नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे होना चाहिए। तो ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है, यहाँ पर पहला ग्राफ तो एक्सेप्टेबल दिख रहा है मुझे, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे तो आ रहा है। तो फर्स्ट ग्राफ इज एक्सेप्टेबल। सेकंड ग्राफ पे आते हैं अपन। सेकंड ग्राफ भी कम से कम एक बार एक्स एक्सिस के नीचे आना था, ये तो पूरा अच्छे से एक्स एक्सिस के नीचे, तो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। थर्ड ग्राफ देखते हैं, है ना। थर्ड ग्राफ क्या कह रहे हैं, थर्ड ग्राफ कह रहा है कि आपको चाहिए एटलीस्ट एक एक्स के लिए ग्राफ नेगेटिव होना चाहिए, मतलब आपका ग्राफ थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ तो नीचे आ रहा है, हाँ ऊपर आ रहा है, नो डाउट ऊपर भी आ रहा है ग्राफ, बट उससे अपने को क्या टेंशन है, अपने को तो बोला है कि नीचे आ जाना चाहिए बस ग्राफ। तो नीचे तो आ रहा है थर्ड केस पे भी, है ना, आपका ग्राफ थर्ड केस पे भी नीचे आ रहा है। तो तीनों ग्राफ एक्सेप्टेबल है, थर्ड केस भी एक्सेप्टेबल है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। ये तो बड़ा विचित्र सा केस हो गया कि यार तीनों की तीनों ग्राफ एक्सेप्टेबल है ना, आर्या, तेजस एंड धनंजय। धनंजय थर्ड वन नहीं, ऑल ऑल थ्री, क्योंकि देखो ना तीनों में आपका ग्राफ नीचे आ रहा है। तो क्या करें अपन, डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगाने की जरूरत है क्या। क्या, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, मैं जो अभी वर्ड बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। क्या हमें फर्क पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो रहा है, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे पॉजिटिव होगा ना। अरे रूट आ रहा है पॉजिटिव, एक रूट आ रहा है जीरो, और एक भी रूट नहीं आ रहा तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव होने से, जीरो होने से और नेगेटिव होने से हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट कैन बी एनीथिंग, डिस्क्रिमिनेंट कुछ भी हो सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तीनों केसेस में हमारा जो ग्राफ है वो फेवरेबल ग्राफ, एक्सेप्टेबल ग्राफ बन रहा है। तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट डिस्क्रिमिनेंट, तीनों ग्राफ एक्सेप्टेबल है। तो तीनों ग्राफ की कंडीशन आप लगा सकते हो, पहली बात तो, है ना, डिस्क्रिमिनेंट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया ना कि केस टू जो है दैट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, पूरा का पूरा केस टू हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। मैं एक बार और समझाऊंगा ना, एक बार आप सुनना फिर से ध्यान से। हमें क्या चाहिए था, दिस शुड बी नेगेटिव फॉर एटलीस्ट 1x, कम से कम एक बार इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आना चाहिए था। हमने पहला ग्राफ देखा हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे, हमने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको एक्सेप्ट कर लेते। इसको देखा एक बार एक्स एक्सिस के नीचे आना चाहिए था, हमने देखा ये भी अच्छा खासा है एक्स एक्सिस के नीचे, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेते, इसको भी कर लिया। फिर हमने देखा कि एक बार एक्स एक्सिस के नीचे आना था, ये भी यार एक्स एक्सिस के नीचे तो पाया जा रहा है काफी, तो हमने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया।
तीनों ग्राफ एक्सेप्टेबल है। तो डी कुछ भी हो, डी को कुछ भी रहने दो, डी शुड बी एनीथिंग, हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। डी डी नेगेटिव हो जाए, जीरो हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो काय को डी की कंडीशन लगाना, छोड़ दो, डी की कंडीशन लगाओ मैं। आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस वन लेस देन जीरो, है ना। तो आ जाएगा a लेस देन माइनस वन, है ना। अगर आपका बहुत माने कि नहीं सर डी की कंडीशन लगा ही दो, कि तीनों डी की कंडीशन चलेगी, तो तीनों पे और लगा दो ना, कि ये भी चलेगा और ये भी चलेगा और चलेगा। जब सब कुछ चलता है तो और लगा देते हैं, है ना, कि तीनों में से कुछ भी ले लो। और का फिर मैथमेटिक्स में ट्रांसलेशन करेंगे तो यूनियन आ जाएगा, सही है। तो आप चाहे तो तीनों कंडीशन भी लगा सकते हो, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए थर्ड केस सॉल्व करके मेरे को आंसर बताइए। मैं बस 1 मिनट का वेट करूंगा। a प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो बनेगा क्या आपके पास, a इज इक्वल टू माइनस वन, a इज इक्वल टू माइनस वन। तो ग्राफ आपका क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से ना। पहली बात तो ये था आपका फंक्शन a प्लस वन एक्स स्क्वायर, मैंने सॉल्व नहीं किया अभी तक, है ना, आपको ही करना है। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे। ये आपका एक्सप्रेशन था, मैंने y नहीं लिखा, थोड़ी जगह कम पड़ रही, इज इक्वल टू वाई इधर लिख देता हूँ RHS में, है ना। चलो करो सॉल्व। ठीक है, थोड़ी हेल्प कर देता हूँ मैं, देखिएगा कि करना। सर ऑल सर प्रीलिप बुक में क्वेश्चंस और आंसर दोनों होते हैं क्या? हाँ होते हैं ना। आप अगर बुक खरीदना चाहते हो तो उसमें आंसर और क्वेश्चन दोनों मिलेंगे। अगर आपको पीडीएफ से ही काम चलाना है तो पीडीएफ में भी मैंने आपको आंसर दिए हैं, है ना। एक बार चेक कर लेना, पीडीएफ में आंसर नहीं मिले तो एक बार लिख दो, मैं फिर से आंसर दे दूंगा। चलिए ए क्या हो गया, माइनस वन रख दो यहाँ पे, ए की जगह माइनस वन। दुनिया में जहां जहां ए है वहां वहां माइनस वन रख दो। यहाँ पे ए की जगह माइनस वन रखो, क्या बन जाएगा, माइनस वन प्लस वन, जीरो। जीरो इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन इंटू एक्स प्लस फोर इंटू माइनस वन, दिस इज इक्वल टू वाई। आपका वाई जो है वो क्या बन जाएगा, देखते ध्यान से ना। जीरो तो ये तो खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, दिस इज योर वाई। हमको क्या चाहिए कि y कम से कम एक दफे नेगेटिव होना चाहिए। देखो आप है ना, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से समझो। कुछ बच्चे यहाँ पे चकरा जाते हैं कि सर अब क्या करें। अभी आपका y जो है वो ये लीनियर इक्वेशन बन गया, बनना ही था भाई। अगर आप लीडिंग कोफिशिएंट को जीरो रखोगे तो वो लीनियर ही तो बनेगा। क्वाड्रेटिक में लीनियर को अगर आप जीरो करते हो तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मैंने कुछ गलत कह दिया, फिर से सुनना है ना। क्वाड्रेटिक में अगर लीडिंग कोफिशिएंट को आप जीरो करते हो, लीडिंग कोफिशिएंट को अगर आप जीरो करते हो तो आपके पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर वाला तो खत्म हो गया, तो आपके पास लीनियर बचेगा। तो क्वाड्रेटिक विल बिकम ए लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन, पैराबोला एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। आपको चाहिए क्या, चाहिए कंडीशन क्या है, अपने को कम से कम एक बार ये नेगेटिव करना है। तो देखते हैं, स्ट्रेट लाइन एक बार नेगेटिव होना चाहिए, तो इसको लेस देन जीरो कर दो, खत्म, है ना। क्वाड्रेटिक में थोड़ा और फंडा चलता है कि क्वाड्रेटिक में नेगेटिव होने के लिए हमको ग्राफ से सोचना पड़ता है। स्ट्रेट लाइन में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। स्ट्रेट लाइन में एक बात बताऊं मैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी, आप भी सोचोगे कि हाँ सर सही तो बोल रहे हो। स्ट्रेट लाइन नेगेटिव होने का मतलब एक ना एक बार एक्स एक्सिस के नीचे आनी चाहिए। तो मान लो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई एक्सिस है अपनी, और एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। तो स्ट्रेट लाइन आप कैसी भी हो, अनलेस अनटिल वो पैरेलल ना हो एक्स एक्सिस के, है ना, ऐसी स्ट्रेट लाइन ना हो। उस तरह से मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन बनती है या ये स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ये नेगेटिव होने के लिए एक्स एक्सिस के नीचे आना चाहिए एक ना एक बार। तो एक्स एक्सिस के नीचे तो आएगी ही आएगी, स्ट्रेट लाइन एक ना एक बार तो एक्स एक्सिस के नीचे आएगी ही आएगी। तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, आप ग्राफिकली भी मत सोचो, बस इतना सोचो कि कब नीचे आएगी, बस लेस देन जीरो कर दो। लेस देन जीरो का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस के नीचे आना। ठीक है, आप चाहो तो इसको हिंदी में लिख लो। कोई भी फंक्शन का लेस देन जीरो होने का मतलब क्या होता है, कि उसका एक्स एक्सिस के नीचे आना। ठीक है, कि वो एक्स एक्सिस के बिलो एक्स एक्सिस कब आ रही है, कब आ रही है, देखो 2 सेकंड में पता चल जाएगा। जब x 4/3 से छोटा होगा तब वो एक्स एक्सिस के नीचे आएगी। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर क्या आ गया, x लेस देन 4/3, ये x की वैल्यू आई है अभी ना। बाकी मैं तो आपको क्या बता रहा हूं कि आपको तीनों में जो आंसर a का आ रहा है वो पूछा है आपसे। ठीक है, a का आंसर फर्स्ट केस में कितना आया था, मैंने x गलती से लिख दिया यहाँ पे ना, आप a कर लो। डेफिनेटली अपन a के बारे में सॉल्व कर ले। और फिर यहाँ पे आपका आंसर क्या है, a लेस देन माइनस वन, तो इसको क्या लिखोगे, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन।
है ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे, x का आंसर थोड़ी लिखना है आपको, तो बस ये लिखना है कि थर्ड केस में आंसर क्या आएगा। तो थर्ड केस में आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू इकलौता सेट -1, यूनिवर्सल सेट -1, है ना। एक मिनट रुक जाना है ना, मैं थोड़ा सा और चेक कर रहा हूँ। अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और स्ट्रेट लाइन तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, है ना। स्ट्रेट लाइन नेगेटिव कभी ना कभी एक ना एक बार तो आ ही जाएगा, वही मैंने आपको समझाया है कि स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, ऐसा। तो ये नेगेटिव तो आ ही जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन में आपको कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेंट वगैरह थोड़ी लगाना है। तो थर्ड केस का आंसर सिंपली बस ये हो जाएगा, a इज इक्वल टू इकलौता वैल्यू -1। ठीक है, तीनों का और ले लो, और मतलब क्या होता है, और मतलब होता है यूनियन। तो यूनियन लेने का मतलब क्या हो जाएगा, देखो -∞ टू 0, सॉरी -1 टू 0 और -∞ टू -1, देखो क्या हो जाएगा, यूनियन मतलब कंबाइन करना। चलो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। -1 को ड्रॉ किया, 0 को ड्रॉ किया, और -1 यहाँ पे भी, -1 से 0 और -∞ से -1, सबसे छोटा तो ये वाला सेट है, -∞ से -1, फिर -1 से 0, -1 से 0, कॉमन नहीं लेना है ना, इसको कंटिन्यूस रखना है, -1 से 0, और इकलौता -1 को इंक्लूड कर दो। तो ये गड्ढा जो मैंने यहाँ पे डाला है इसको भर दो, है ना, क्योंकि इसको इंक्लूड करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन जो बनी, यूनियन मतलब कंबाइन करना होता है, तो मिला दिया सारे स्ट्रेट लाइन को, तो आंसर आ जाएगा -∞ से लेकर 0। ठीक है, इसमें अपने आप -1 इंक्लूड हो गया है ना। चलिए, तो अपना यहाँ से एक केस खत्म होता है, एक क्वेश्चन ही खत्म होता है इनफैक्ट, है ना। अब अपन अगला क्वेश्चन जो है वो करने से पहले एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं अभी, वो टॉपिक एक बार आप देख लीजिए, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, लिखो, राइटिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन सम ऑफ द रूट्स इज गिवन, या तो ऐसा लिखो, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन formation of a quadratic equation if roots are given। ठीक है, अगर रूट्स दिए हुए हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, है ना। देखना, फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, ओके, इट्स नॉट दैट ओके, बट वही है ना कि आज मैंने स्टार्टिंग लैन वायर से नहीं करा, तो हमेशा ऐसा दिक्कत देते ही। चलो कोई बात नहीं, है ना, टेंशन मत लो। आपको मान लो दिया हुआ है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, the quadratic equation of the roots of some quadratic equation, ऐसा लिखो, है ना। तो फॉर्म द इक्वेशन, क्या कहा जा रहा है आपको, इक्वेशन फॉर्म करो। तो इक्वेशन फॉर्म करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, नोट कर लो यार, नोट कर लो, मैं रुकूंगा ना यार, आप एक बार बोल दिया करो। ठीक है, आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए, मैं ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको पीडीएफ कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा इफ यू वांट। ठीक है, तो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं जाएगी, कर लो, नोट कर लो आप।
अच्छा, जब तक मैं थोड़ी सी बातें करता हूँ आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके, है ना। तो जैसे कि हमने अभी जो नेक्स्ट टॉपिक लिखा है कि रूट्स पता हो तो आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, है ना। ये चीज़ अपन ने कक्षा 10वीं में पढ़ा है। अगर अपने को रूट्स पता है तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो रूट्स अगर हमें पता है, ये भी नोट डाउन कर लो। तो दो रूट्स है अपने पास अल्फा बीटा, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये हम लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा था, है ना। उसी चीज को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन उसका अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो मैं आपको दो मेथड बताता हूँ। अभी लिख लिया होगा ना सागर, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लिखा हो तो आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मांग लेना मुझसे, मैं जो सामने आपके नोट्स है उसका पूरा पीडीएफ बना के दे दूंगा अगर चाहिए तो, बट उसकी आदत नहीं डालूंगा आप लोगों पे, वरना आप कभी नोट नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से, पहला मेथड जो है वो ये है कि आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देखना आपको एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा, आप बस शांति से आगे देखें। क्या करा मैंने, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया, a फॉर एप्पल से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो आप क्या करा, ये a से डिवाइड करने के बाद क्या बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू जीरो। सही है। अच्छा, हमको ये पता है कि b अपॉन ए क्या होता है, इसके दो रूट्स हैं। इस क्वाड्रेटिक, ये a से डिवाइड करना ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, वो तो अपने को फील से समझना है। इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अपने को ये तो पता है कि माइनस बी अपॉन ए जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, अगेन हमने ये चीज पढ़ रखी है ना। और अल्फा इंटू बीटा सम प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, सी अपॉन ए, ये भी अपने को पता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो b अपॉन ए है, इसकी जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये माइनस को उस तरफ पहुंचा दो क्योंकि सिर्फ b अपॉन ए का वैल्यू चाहिए, तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, b अपॉन ए की जगह माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए की जगह मैं क्या डाल दूंगा, अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपने को एक आइडिया मिलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनती है, वो कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना। ये एक तरीका है लिखने का, इसको नोट डाउन कर लो आप, है ना। सेकंड तरीका जो मेथड 2 है वो ये है कि जनरल मेथड होता है। मान लो कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। हमारे पास कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अगर अल्फा एंड बीटा है तो रूट्स बनाना, देखो इक्वेशन बनाना बहुत इजी, कैसे बनाओगे आप, x माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये जनरल मेथड होता है बनाने का। मान लो आपके पास कोई इक्वेशन जिसके रूट है 3 और 2, तो क्या बन जाएगा, x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, दैट्स इट। सही बात है, दिस इज इक्वल टू जीरो। इसको आप खोल दोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस टू इंटू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपनी। कैसे बनाया अपन ने, रूट से अपन ने रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करा। तो ये भी तरीका है रूट से इक्वेशन बनाने का। इसको आप खोल दो तो देखो क्या बनेगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, मेरे को तो पता है कि डायरेक्टली अपन ऐड करते हैं इनको, प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ से भी अपने को एक चीज समझ में आ रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना। देखा आपको यहाँ पे भी जो अल्फा अल्फा प्लस बीटा था उसको मैंने सम बोल रखा था, ऑल्दो उसको समझाने की जरूरत नहीं थी। तो चलो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते, कुछ एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, पहले इजी फिर मुश्किल, है ना। लिखो, गिवन, नोट डाउन कर लो आप लोग, लिखो। तेजस से सेइंग कि उनको पीडीएफ चाहिए, ठीक है मैं भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, और वो सारे बच्चे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री मुझसे पढ़ा था,
तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है ना, भूल भूल तो नहीं जा रहे हो? मैंने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का एक पीडीएफ बनाया है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। कंप्लीट फॉर्मूले एकदम पूरा पैकेज है, अच्छे से आपके लिए बना दिया। उसका प्रिंट आउट निकाल के चिपका दो, या अपनी राइटिंग में उसको फिर से नोट डाउन कर लो, क्योंकि अपनी राइटिंग से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है ना। और उसको सामने अपनी वॉल पे हमेशा चिपका के रखना है आपको। वो फॉर्मूले हमेशा सामने दिखने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखें, आपको गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन मैं हमेशा सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि इससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। एक अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसके रूट से अल्फा एंड बीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसके दो रूट्स हैं, और दोनों रूट्स के नाम अपन रखते हैं थोड़े और हाई फाई, गामा एंड डेल्टा। इसको गामा बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं, अगर आपने पहले नहीं सुना हो तो। प्लस 1 की जगह माइनस 1 कर दो, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो है दैट इज फॉर्म, लिखो क्वेश्चन आगे, फॉर्म a quadratic equation whose roots are व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगे। मतलब आप जो कह रहे हो, सागर इज सेइंग कि कहाँ मिलेगा पीडीएफ, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, फर्स्ट 1 by अल्फा कॉमा 1 by बीटा, सेकंड नीचे लिख लो है, सेकंड इज अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा। इसके बहुत सारे पार्ट्स है, इसके 7 to 8 पार्ट्स है, बस आप शांति से लिखते जाओ। थर्ड अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर, फोर्थ गामा टू द पावर 4 कॉमा बीटा टू द पावर 4, फिफ्थ इज अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा कॉमा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा, है ना। सिक्स्थ पार्ट इसका जो है दैट इज अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और गामा प्लस 1 अपॉन डेल्टा, ठीक है। सेवेंथ पार्ट बस इतना ही करो, 6 पार्ट इसके इनफ है। 2 पार्ट में सॉल्व कराऊंगा, बाकी सारे आपके होमवर्क है, तो आपको सॉल्व करना है ना। चलिए पहला करते हैं। आपको क्या बोला गया है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट से अल्फा एंड बीटा, है ना। सिर्फ आपको अभी आगे देखना है, लिखना नहीं है, ध्यान से देखेंगे। अगर इसके दोनों रूट अल्फा एंड बीटा है, तो आप ये बताओ कि सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये होता है ना सम ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे b क्या है आपका, -2। ध्यान से देखिएगा, तो माइनस ऑफ b का वैल्यू है -2 अपॉन a का वैल्यू कितना है 1, तो सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a, c का वैल्यू क्या है 5 अपॉन 1, दैट इज नथिंग बट 5, ठीक है। तो ये तो आ गया आपके पास पहला वाला। दूसरा वाला क्या है, ये वाली इक्वेशन है, अभी मैंने इसका लिखा था। तो यहाँ पर जो रूट्स है दैट इज गामा एंड डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा सम ऑफ द रूट्स, ये क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन 1, ये भी 2 आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास c अपॉन ए, तो दैट इज -1 अपॉन 1, सिंपली -1। ध्यान रखिएगा इस बात का कि सबसे पहले आप वो चीजें लिख लो जिनके पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है, नाइस। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट शांति से बस देखो, जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको देखो और सुनो और समझो, है ना। आपके दिमाग में बहुत लाइट ब्रेन से सुनोगे तो ही जाएगा,
क्या लिखा है आपको, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या है, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। अच्छा चलो आते हैं अपन है ना, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या है, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। तो ये है रूट्स, दीज आर द रूट्स। और हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दिस इज इक्वल टू 0, है ना, सही बात है। अच्छा तो सम ऑफ द रूट्स, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स गिवन है अपने को, ये रूट्स है, अरे ये जो 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है ये किसी ना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमको निकालना है जिसके ये रूट्स है। ठीक है, तो हमने क्या करा कि इनका सम निकाल दिया। इनका सम कुछ ना कुछ तो होगा, क्या होगा जल्दी बताओ, दोनों को ऐड कर दो, तो 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा को ऐड कर दो, दिस इज द सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, ये पहला रूट इंटू दूसरा रूट, है ना, बीटा ढंग से बना देना, तो दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अच्छा अब आप आराम से एलसीएम खेल सकते हो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा विल बिकम बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 0। मुझे दोनों वैल्यू पता है, आई नो द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज इट, 2, और अल्फा बीटा कितना है 5, रख दो यहाँ पे, 2 एंड 5 यहाँ पे रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा 2, व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा 5 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा है 5, तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। इसमें फिर से एलसीएम ले लो, तो 5 एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, है ना, दिस इज इक्वल टू 0। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 5 किधर गया, 5 नीचे आएगा, है ना, 5 नीचे आएगा, फिर आप क्या कर दोगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके सामने ये गायब हो जाएगा, है ना। सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते अपन दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट स्टिल क्रॉस मल्टीप्लाई बोलने से ज़्यादा अच्छा फील आता है। अब आपको सेकंड पार्ट देखना है, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। तो कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। तो ये जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, है ना, आप उसको फॉर्म कर सकते हो, बस आपको क्या करना है, रूट्स का सम ले लो। तो सम ऑफ द रूट्स पहले निकाल देता हूँ, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स कैसे निकलेगा, देखो जल्दी से, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, तो ये एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अच्छा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये तो अपने पास आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की, ये आइडेंटिटी मैंने अचानक से क्यों लिख दी भाई, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, इसकी जरूरत ये पड़ गई कि मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ये रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये 2 अल्फा बीटा इसको इस तरफ फेंक दो, 2 अल्फा बीटा को इस तरफ फेंक दो, तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा मेहनत लग गया लेकिन कुछ इतना मुश्किल भी नहीं था। तो ये वैल्यू आपको चाहिए थी, मिल गई, क्या मिली, ये, इसको यहाँ पे छाप दो, फिर से छाप दो, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलो पुट कर दो वैल्यूज। मुझे तो पता है भाई, मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 5, रख दो यहाँ पे वैल्यू, आप सब कुछ रख दो। तो यहाँ पे 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है 5 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, दिस इज अगेन व्हाट 5, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, तो माइनस 6 बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास सम ऑफ द रूट आया है, सम ऑफ द रूट आया। अभी प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो 2 कौड़ी का है, देखो कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकलेगा दोनों का प्रोडक्ट, तो ये फर्स्ट रूट है और ये सेकंड रूट है, तो दोनों का आपने मल्टीप्लाई करा तो खिचिक 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 होके 1 हो गया,
है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो 1 आ गया। इक्वेशन बना देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, खत्म, ये आ गई आपके पास इक्वेशन। हाँ, सिक्स्थ वाला मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, बीटा प्लस 1 बाय गामा हो रहा था ना पिछले बार, मैंने वो मिसप्रिंटिंग हो गया था ना आपने, फिर मैंने उसको करेक्ट भी तो करवाया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x बाय 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अच्छा अच्छा, ठीक है सही, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। सोचो कितनी प्यारी चीज है, आपको रूट दिया था और बोला इक्वेशन निकाल लो, हमने इक्वेशन निकाल ली। अब आप इसके रूट निकाल के देख लो, इसके रूट यही आएंगे, अल्फा प्लस बीटा और अब बीटा बाय अल्फा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस आपके लिए तोहफा है, होमवर्क है, आप इनको सॉल्व करें, ठीक है। मैं आपको एक बहुत भयानक क्वेश्चन भी दूंगा आज क्लास के एंड में करने के लिए, देखता हूं मैं किससे बन जाता है वो क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो पहले तो मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ, फिर होमवर्क क्वेश्चन आपको लिख के दूंगा, सही है। बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं खुद से, यू कैन डू इट, आराम से हो जाएगा, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। लिखिए, और जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, चाहे आप पुराने स्टूडेंट हो या नया एडमिशन हो, आपके लिए एक होमवर्क आने वाला है अभी, है ना, जस्ट 2-3 मिनट बाद। तो एक दूसरी बुक है, उससे मैं होमवर्क दूंगा आपको, तो बी प्रिपेयर्ड। आपको गिवन है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट से अल्फा एंड बीटा। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है अल्फा की पावर में 1/4 प्लस बीटा की पावर में 1/4, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। वो तो हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। जो होमवर्क क्वेश्चन है वो क्या है, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, लिखो इसको, इस पे स्टार लगा लो, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पहले इसको लिख लो अगर ऊपर वाला नहीं लिखा है तो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करें आप, अल्फा क्यूब। ओह, मैं ना इस क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल और मुश्किल बनाता हूँ ताकि आप लोगों की हालत खराब हो जाए। कुछ बच्चे गूगल करते हैं ना, तो उनको गूगल पे भी नहीं मिलेगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन देन लिखो, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are x1 and x2, where x1 is equal to alpha cube plus alpha square minus alpha plus 22, this is equal to 0। और x2 क्या है, x2 है बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35 इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 0 है ना, सॉरी, बस खत्म, इतना ही है। ये आपको दिया हुआ है x1 और x2, आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर कैन यू शो द ओरिजिनल इक्वेशन वंस, मैं दिखा देता हूँ, पहले आप इसको लिख लो, है ना, फिर मैं आपको पुराना वाला भी दिखा देता हूँ। ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आज की आज, है ना। अभी आपका जैसे ही लेक्चर खत्म होता है मैं किसी को फॉरवर्ड कर दूंगा आप में से। आप लोग प्लीज़ मेक श्योर कि आप सबके सब व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐडेड हो, अगर कोई ऐडेड नहीं है एटलीस्ट जो आपका स्टूडेंट्स वाला ग्रुप है उसमें तो ऐडेड रहो। सर से बोल के मैंने सबको मेन ग्रुप पे तो ऐड करा ही दिया है, ठीक है। तो अगर ऐडेड नहीं हो तो बता दो भाई कौन कौन एडमिन है,
जो भी एडमिन है उसको आप नंबर दे दो अपना, है ना, वो ऐड कर देगा आपको। और ग्रुप पे एडेड रहो, सारे मटेरियल आपको यहीं पर मिलने वाला है या तो फिर एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है। बट एप्लीकेशन में कुछ बच्चों को नहीं मिल पाता है, इसको छापो क्वेश्चन को। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are x1 and x2 where x1 is this and x2 is this। ठीक है, चलो ऊपर वाला क्वेश्चन छापना था आपको, उससे पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। देखो ध्यान से क्या लिखा है, इस इक्वेशन के रूट कौन है, अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स लिख दो पहले, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए अपॉन 1। तो दिस इज सिंपली, मैं इसको 1154 लिख दूं, चलो कोई नहीं, पूरा लिख देता हूँ, फड़फड़ाना मत बस। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब आपको निकालना है कि अल्फा की पावर 1/4 प्लस बीटा की पावर 1/4, ये वैल्यू निकालनी है अपने को। अच्छा अच्छा, कैसे निकालेंगे भाई, सोचो सोचो सोचो। अच्छा 1/4 का मतलब समझते हो, देखो अल्फा की पावर 1/4 का मतलब क्या होता है, फोर्थ रूट ऑफ अल्फा। मानव को ऐड करना है ग्रुप पे, कोई एडमिन हो अगर तो एक बार लिख दो कि आई विल ऐड, और वो मानव उसको नंबर अपना दे दे, अभी के अभी दे दो आप कमेंट बॉक्स में, तो एडमिन ऐड कर देगा। ये हो गया आपका अल्फा की पावर 1/4, और ये है बीटा की पावर 1/4। बीटा की पावर 1/4 क्या हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। 1/4 का मतलब फोर्थ रूट, और 1/5 का मतलब फिफ्थ रूट, 1/6 का मतलब सिक्स रूट, 1/2 का मतलब सेकेंड रूट, मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है। ये तो अपन ने वो बातें लिखी जिनके पैसे नहीं लगते अपने को, है ना, कि लिख के रख तो लो कम से कम, क्या पता काम आ जाए, है ना। वी विल सी। हाँ सागर, वही वाला ग्रुप, उसमें अगर आप एडेड हो तो अच्छी बात है, उसमें तो कम से कम एडेड रहो। उसके अलावा आपका कोई और ग्रुप हो, मेरे को नहीं पता, वो ग्रुप तो नेसेसरी है, क्योंकि सारा मटेरियल जो है वो सर को ही भेजूंगा मैं, सर आपको भेजेंगे। अब आपको क्या देखना है आगे, आपको निकालना है कि पावर 1/4, तो पावर 1/4 देखो कैसे निकालेंगे, पावर 1/4 कैसे निकालेंगे वो आपको देखना है। तो एक काम करते हैं अपन, मुझे ये बताओ कि अल्फा प्लस रूट बीटा, इसका स्क्वायर कर सकते हो आप लोग, मैं तो कर दूंगा। देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब रूट अल्फा का स्क्वायर अल्फा, रूट बीटा का स्क्वायर बीटा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, 2 इंटू रूट अल्फा इंटू बीटा। अच्छा मुझे तो ये पता है अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 1154 प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों, 1, 1 का अंडर रूट तो 1 ही आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। तो आपके पास अभी क्या आ गया वैल्यू, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा का वैल्यू आ गया है ये, ठीक है। दिस इज नथिंग बट 1156। अब ये स्क्वायर आया ना, तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा, दिस इज इक्वल टू 36 या 34 आएगा, 4 और 6 दोनों के एंड में 6 आता है ना, एक मिनट रुक जाओ, 35 कितना हो तो 1 2 2 5 ना, तो 34 आएगा, ठीक है। फिर से हमने क्या करा, अब हमने अल्फा की पावर 1/4 प्लस बीटा की पावर 1/4 इसका स्क्वायर निकाला। ध्यान से देखना वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। इसका स्क्वायर करते हैं, अल्फा की पावर 1/4 प्लस बीटा की पावर 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 1/2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की पावर में 1/4, ठीक है। अच्छा ये कितना होता है, अल्फा की पावर 1/2 रूट अल्फा रूट बीटा सॉरी प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा का फोर्थ रूट, ठीक है। दिस इज नथिंग बट अल्फा की पावर 1/4 प्लस बीटा की पावर 1/4 का स्क्वायर, है ना। ये पता है अपने को 34 अभी अभी निकाला था, और ये तो पता है अपने को कितना है, दिस इज 1, तो ये आ जाएगा सिंपली 2। तो देखिएगा ध्यान से, अल्फा की पावर 1/4 प्लस बीटा की पावर 1/4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 36 के बराबर। तो रूट ले लो आप, ये 6 के बराबर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, है ना। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के ऊपर से निकल गया हुआ है ना, बट एक बार आप फिर से रिवाइज करोगे क्लास के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब लोगों ने अपने नंबर यहाँ पे लिखे हैं, तो प्लीज़ जो भी एडमिन हो मेक श्योर कि आप उन्हें ऐड कर दें, है ना।
ओके देन, ये वाला आंसर अपने पास 6 आ गया। इसको एक बार और रिवाइज करो, आपको पक्का समझ में आएगा, वरना मैं कल फिर से रिवाइज कराऊंगा आपको। ये वाला क्वेश्चन आपसे ट्राई करना है, आपसे अगर बन जाता है तो आई विल बी वेरी मच इम्प्रेस्ड, है ना, बट खुद से बनना